नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें अमीर परिवारों के लड़के 37 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक फिल्म को कॉपी करते हैं। 1971 के अंदर एक फिल्म रिलीज होती है डर्टी हैरी के नाम से, जो कि उस समय फेमस तो होती है, और उसी को आधार बनाकर 3 लड़कों ने एक किडनैपिंग की पूरी साजिश को रचा। उस साजिश का खुलासा तब होता है जब वहां से कुछ लड़के भागने के अंदर कामयाब रहते हैं और वो सीधा पुलिस के पास में पहुंचते हैं। घटना को सबसे पहले मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। वहां पर कंप्यूटर्स का इतना उत्पादन होता है, इतना जाना माना शहर है। कहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर अगर सुपर कंप्यूटर्स किसी ने दिए हैं तो वो कैलिफोर्निया ने दिए हैं। लेकिन कैलिफोर्निया की यह घटना आज से लगभग 47 साल पहले हुई थी और जिसने पूरे की पूरे कैलिफोर्निया शहर को हिला कर रख दिया था। 26 बच्चों को जिंदा दफन कर दिया था जमीन के नीचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस घटना से। क्या है घटना, सुनिएगा। कैलिफोर्निया के अंदर जब एक स्कूल की छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद एक बस 26 बच्चों को लेकर एक हाईवे से गुजरती है। इस बस के अंदर वो 26 बच्चे सवार थे, साथ में ड्राइवर था। सामने एक वैन आकर रुकती है। उस वैन के द्वारा इस बस को रोका जाता है और कुछ लोग उसके अंदर से उतर कर आते हैं। उन्होंने इस बस को रोका और उसके बाद में इसको हाईजैक कर लिया। वैन 2 थी और 26 बच्चों को उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। वो जो बच्चे उस वैन के अंदर ट्रांसफर हुए थे उनको नीचे नहीं उतारा गया और यह कहा गया कि तुम लोग सब के सब बस से सीधा वैन के अंदर जंप कर दो, क्योंकि तुम्हारे पैरों के निशान यहां पर नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो फिर पुलिस वालों को पता लग जाएगा कि यहां से बच्चे जो है वो किडनैप हुए हैं। इसीलिए सीधा उनको वैन के अंदर भेज दिया गया। जैसे ही वैन के अंदर भेजा गया तो वैन का कुछ ऐसा सीन था, चारों तरफ जो है वो पर्दे लगे हुए थे, कुछ लकड़ियों की शीट लगी हुई थी, पीछे की तरफ काले शीशे थे ताकि ये पता ना लगे कि आखिरकार वैन के अंदर चल क्या रहा है। 26 बच्चों को 2 वैन के माध्यम से एक गुप्त जगह लगभग 100 मील दूर पहुंचाया जाता है, 11 घंटे की यात्रा तय करके। और उसके बाद में उन बच्चों को 26 फीट नीचे, 26 बच्चों की संख्या थी, लगभग 26 फीट नीचे एक गहरे गड्ढे के अंदर छोड़ दिया जाता है। जब वो बच्चे उस गड्ढे के अंदर पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि एक ट्रक पूरा का पूरा दफनाया गया है और उस ट्रक के अंदर उन बच्चों को छोड़ दिया गया है। वो ट्रक जो है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। वहां पर कुछ सामान थे, पूरा का पूरा कंटेनर था और उनके कुछ खाने पीने के सामान, उनके रहने के सामान, और इसके साथ में उनको वॉशरूम जाने के लिए एक छोटा सा होल जो है वो मिला हुआ था जहां पर वो वॉशरूम जा सकते थे। कुछ समय बीतता है और समय बीतने के साथ लगभग उनका जो राशन का सामान था वो भी समाप्त हो जाता है। राशन का सामान समाप्त होता है तो बच्चों को भूख लगने लगती है और वो भूख से तड़पने लगते हैं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि उनको फिर सांस कैसे आ रहा था इतने नीचे। हुआ क्या था कि ये जो ट्रक पूरा का पूरा नीचे दफनाया गया था, उस ट्रक के अंदर बच्चे थे। उस ट्रक से 2 पाइप जो है वो ऊपर की तरफ छोड़ दी गए थे जिससे वेंटिलेशन हो सके और वहीं से वो खाना भी सप्लाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, केवल वेंटिलेशन के लिए उनको छोड़ा गया था। जिस समय एक बच्चे को यह पता लगता है कि हम लोग इस छेद से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, तो एक बच्चे ने जो है वो प्रयास करना शुरू किया। वो बच्चा विफल रहता है। उसके बाद में जो बस का ड्राइवर था वो उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसको खोदने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी विफल रहता है। तीसरा बच्चा आता है जिसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उसको एक अलग तरीके से खोदना शुरू किया। उस बच्चे को खोदता देख बाकी जो मेंबर हैं, जो ड्राइवर है, वो भी और ज्यादा उसको खोदना शुरू करता है। धीरे धीरे वो सभी बच्चे जो है उस छेद को, जो कि ऊपर वेंटिलेशन के लिए था, उसको धीरे धीरे खोदना शुरू करते हैं और वो कामयाब रहते हैं। जिस समय वो जमीन के ऊपर पहुंचते हैं खोदते हुए, उस समय वो जो 3 लड़के थे वो बाहर सो रहे होते हैं। उनको पता भी नहीं लगता है कि वो सभी बच्चे जो है उन्होंने छेद से बाहर निकलने का प्रयास सफल कर लिया है और यहां से भाग भी चुके हैं।
जब वो भागते हुए पुलिस के पास में पहुंचते हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। 3 घंटे उनको पूछताछ के लिए वहां पर रखती है कि किस तरीके से आपको अरेस्ट किया गया था, आपको किडनैप किया गया था। उस 3 घंटे के बाद में सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास में पहुंचा दिया जाता है। फिर बाद में पता लगता है कि ये जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने किडनैप किया था वो वाकई में बच्चे ही थे, लेकिन ऐशो आराम के अंदर इतना डूबे हुए थे कि उनको लगता था कि हम 26 बच्चों को किडनैप करके 37 करोड़ रुपए की जो फिरौती है इनके पेरेंट्स से वसूल सकते हैं। इसी बिहाफ पर उनको किडनैप भी किया गया। लेकिन पुलिस ने जब उनको अरेस्ट किया घटनास्थल से तो उन्होंने कहा कि हमारे जो शौक थे वो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि हम उन शौक को पूरा करने के लिए पैसे नहीं उठा पा रहे थे, इसीलिए हमने ये तरकीब जो है अपनाई है। और कैलिफोर्निया की ये जो घटना है उसने पूरे शहर को इस बात का इत्तला कर दिया कि वाकई में ये जो शहर है वो अब केवल सिलिकॉन वैली नहीं और दूसरी घटनाओं के लिए भी जाना जाने लगा है। जब उनसे बात की गई तो कई खुलासे सामने निकल कर आए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बैग्स के अंदर उनके लिए रहने का और खाने पीने का सामान जो है रखा गया था। स्कूल के जो बच्चे हैं 26 बच्चे वो पूछताछ के बाद अपने घर रवाना किए जाते हैं। उस वक्त की यह तस्वीर है, ठीक है। और बच्चे जो है उनके घर पे भेज दिए जाते हैं। ये वो 3 लड़के हैं जो कि पुलिस की वैन के अंदर बैठे हुए हैं। ये वही करोड़पति, इनमें से एक जो लड़का है वो तो कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी जो हस्ती है उनका बेटा है। ये केवल अपने शौक पूरे करने के लिए उनको किडनैप करता है और हो सकता था कि उन 26 बच्चों की जान भी जा सकती थी अगर वो बहुत लंबे समय तक वहां पे दफन रहते उस ट्रक के अंदर, जो कि ट्रक खुद भूमिगत रूप से अंडरग्राउंड पूरी तरीके से जमीन के अंदर दफन था। इन तीनों को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद में इस मामले का खुलासा होता है कि किस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र को पूरी तरीके से रचा था। तो ये छोटा सा घटनाक्रम था जो कि हमको ये सजग करता है कि आखिरकार सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर चल क्या रहा है। हम लोग बहुत सारे जो घटनाक्रम हैं इनको देखकर, इनको पढ़कर, इनको देखकर सीख ले सकते हैं कि इन घटनाओं से हम लोग कैसे दूर रह सकते हैं। समाज की जो भयावहता है इसकी सत्यता को देखते हुए आज हम लोग सजग और सतर्क, सावधान रह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा घटनाक्रम था। आप हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के 6 सब्जेक्ट को लॉन्च किया है, वीडियो कोर्स उसके लिए बनाया है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को मिलते हैं। अगर आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी जाती है। आप हमारे एप्लीकेशन के साथ में जरूर जुड़िए। आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर के पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।